नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वेश्चन बैंक के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, अफगानिस्तान का राष्ट्रपति कौन है? तो हमें उत्तर हो जाएगा अशरफ गनी जो है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, अमेरिका के झंडे में कितने सितारे हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अमेरिका के झंडे में 50 सितारे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 50, इसलिए अमेरिका के झंडे में वहाँ पे स्टार की संख्या कितनी है? 50 है। अगला प्रश्न हमारा, ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हसन रूहानी जो है ईरान के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा केरल। सबसे पहले केरल वह राज्य था जिसमें ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको भी याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग की बात की गई है या चुनाव आयोग की चर्चा की है? तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की बात की गई है, तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा प्रश्न, महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा स्मृति ईरानी जी महिला और बाल विकास मंत्री हैं, और टेक्सटाइल मिनिस्टर भी यही हैं। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं हम। सातवां प्रश्न आज का हमारा, मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर हो जाएगा एन वीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा आठवां प्रश्न, टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? नोवाक जोकोविच जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टेनिस प्लेयर हैं, ये सर्बिया देश के हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा सर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके जी जो हैं ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न हमारा, एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार पत्र है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा यूएसए। यूएसए का यह समाचार पत्र है एसोसिएटेड प्रेस। अगला 11वां नंबर प्रश्न हमारा, भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा यमुना। यमुना भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। अगला 12वां प्रश्न हमारा, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, और इसी के सिफारिश पर 1956 ईस्वी में राज्यों का फिर से गठन किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश को पहला बना था, जिसके भाषा के आधार पर एक राज्य की दर्जा मिली। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये प्रथम गैर कांग्रेसी थे जो भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। 15वां प्रश्न है, हिंदू विवाह कानून यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट कब बना था? तो उत्तर हो जाएगा 1955 ईस्वी में नेहरू जी ने हिंदू विवाह कानून को संसद में पास किया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला 16वां प्रश्न हमारा, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1966 ईस्वी में। 1965 के युद्ध के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध की समाप्ति के लिए यह समझौता हुआ था 1966 ईस्वी में, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां और भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके बीच में ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था, और इसी समझौता के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो उत्तर हो जाएगा 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 20वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। 21वां प्रश्न है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 22वां प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो उत्तर हो जाएगा केरल। केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। 23वां प्रश्न हमारा, बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? जो बीजापुर का गोल गुंबद है वो किसका मकबरा है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह का वह मकबरा है।
अगला प्रश्न 24वां हमारा, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बने थे। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 9 जनवरी को हम NRI डे मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 26वां, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है। 27वां प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है, यानी भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जो कि शुरुआत में 12 नहीं थी, शुरुआत में केवल 8 थी, अब ये 12 हो चुकी हैं। अगला प्रश्न हमारा, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था, या दांडी यात्रा का ही प्रारंभ हुआ था। तीसरा और आखिरी प्रश्न हमारा आज का, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी।